बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो गतिविधियां हैं वो लगातार अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि बिहार में समय पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने ये कहा है कि वो अगले 3 दिनों के अंदर, मतलब आज से लेकर के 3 दिनों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला कैंपेन होगा, चुनावी कैंपेन, और कैसे संक्रमण काल में इलेक्शन कराए जाएं, इसको लेकर के एक डिटेल गाइडलाइन जो है वो जारी करेगा। और इसके लिए हर स्तर पर एक्सरसाइज जो है वो शुरू किया जा चुका है। आयोग ही केवल चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा है, जो अब पॉलिटिकल पार्टियां जो अब तक कोरोना और बाढ़ जैसी त्रासदी को देखते हुए बिहार में थोड़े से अपने आप को स्लो डाउन कर चुकी थी, वो तमाम पार्टियां भी अब चुनावी मोड में आ गई हैं। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले बिहार में वर्चुअल मीटिंग या वर्चुअल रैली के जरिए जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी शुरुआत की थी। आपको याद दिला दें कि अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने सबसे पहले वर्चुअल रैली को संबोधित किया, और देश में यह पहला मौका था जब वर्चुअल रैली के जरिए कोरोना संक्रमण के काल में किसी अभियान की शुरुआत की गई। और ये माना जा रहा था कि जो चुनावी शंखनाद है वो अमित शाह ने कर दिया था। लेकिन बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नेताओं के अंदर संक्रमण फैला और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता जो हैं वो संक्रमित हुए। और उसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि ये सारी एक्सरसाइज जो है, ये जो डिजिटल कैंपेन या वर्चुअल रैली या वर्चुअल मीटिंग, इसको होल्ड कर दिया जाए। तो सारी चीज़ें होल्ड हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से पार्टी चुनावी मोड में आने को लेकर के आतुर है, और 22 और 23 अगस्त को पार्टी की जो कार्य समिति है, राज्य कार्यकारिणी, उसकी बैठक होनी है। और पहली बार ये होगा कि राज्य कार्यकारिणी या प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो वर्चुअल वे से होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब तक जो हमने देखा है कि पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही है या दूसरी जगहों पे जो बड़े हॉल होते हैं वहाँ पर बड़ा तामझाम होता था और कार्य समिति की बैठक होती थी। इस बार वो नज़ारा नहीं दिखेगा। इस बार जो है वर्चुअल वे से जो कार्य समिति की बैठक है वो होगी 22 और 23, 2 दिनों तक। संजय जायसवाल ने खुद कहा है कि हम लोग इसको लेकर के तैयारी जो है वो पूरी कर चुके हैं। लेकिन इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, थोड़ा ये जान लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि दरअसल इस बैठक में किस महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होनी है और बिहार एनडीए को लेकर के ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तो जाहिर है चुनाव के पहले की ये बैठक है प्रदेश कार्य समिति की, तो इसमें वो जुड़ेंगे वर्चुअल वे से। इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष वो जुड़ेंगे, बिहार के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव वो जुड़ेंगे, और सबसे अहम बात की पिछले दिनों जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको चुनाव प्रभारी के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो वो भी इस बैठक में जुड़ेंगे। इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में जो बिहार के नेता हैं, बिहार के सांसद हैं, कार्य समिति के सदस्य हैं, वो लोग जुड़ेंगे और चर्चा होगी कि चुनाव को लेकर के कैसे पार्टी आगे बढ़े, कैसे संक्रमण के दौर में वोटरों को तक पहुंचा जाए। और खास तौर पे जो 22 और 23 की ये तारीख रखी गई है वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन आने के बाद की तारीख है। तो यानी चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है वो भी आ जाएगी, तो उसके मुतालिक भी इसमें चर्चा होगी। लेकिन जो सबसे अहम पहलू या सबसे अहम खबर जो हम आपको बताने के लिए जुड़े हैं वो ये है कि बीजेपी की इस कार्य समिति में इस बात के लिए खाका तैयार किया जाएगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के एजेंडे पर एनडीए चुनाव लड़ेगा। क्या बिहार में नीतीश कुमार की जो नीति है, या नीतीश कुमार का चेहरा तो ठीक है तय हो चुका है, लेकिन नीतीश कुमार की जो चुनावी नीति है उसी पर पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या बिहार में नीतीश कुमार का जो ब्लूप्रिंट है डेवलपमेंट का उसी पर बात होगी। क्या जो 7 निश्चय का एजेंडा जैसे नीतीश कुमार 2015 के विधानसभा चुनाव में लेकर के आए थे, क्या उसी पर बीजेपी आगे बढ़ेगी या एनडीए आगे बढ़ेगा। या फिर चिराग पासवान जैसे नेता जो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जो बिहारी फर्स्ट उनकी जो उनका जो कैंपेन है और उसके तहत जो वो मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं, एजेंडा बनाने जा रहे हैं, उस एजेंडे को भी एनडीए के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए का कोई अपना एक साझा मैनिफेस्टो होगा, क्या एनडीए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके आगे बढ़ेगा, या फिर नीतीश कुमार जो कह रहे हैं या नीतीश कुमार जो कर रहे हैं चुनावी तैयारी के तौर पे, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी, चिराग पासवान की नहीं सुनेगी।
ये तमाम ऐसी बातें हैं, ये तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जिसका जवाब आपको 22 और 23 अगस्त को जब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी तो इसमें मिल जाएगा। क्योंकि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक के लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो ये तय करेंगे कि हमारा मैनिफेस्टो होगा या हम किस एजेंडे पर चुनाव में जाएंगे या नीतीश कुमार के ही एजेंडे को हम अडॉप्ट कर लेंगे। निश्चित तौर पे अंतिम फैसला जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे। उस फैसले में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी भूमिका बड़ी होगी और जेपी नड्डा तो इस कार्य समिति की बैठक में जुड़ रहे हैं, तो उनकी बात जो है वो बेहद अहम है। वो क्या कहते हैं और बीजेपी के नेताओं से जब वो फीडबैक लेंगे बिहार के, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन ये 22 और 23 अगस्त को यह तय हो जाएगा कि नीतीश का एजेंडा बिहार एनडीए में चलेगा या फिर बीजेपी चेहरे के नाम पर तो तैयार है, बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे से इतर जाकर के कोई अलग एजेंडा लेकर के बिहार के चुनाव में जाएगी, एनडीए के एजेंडे के तौर पे कुछ नया लेकर के जाएगी। और क्या उसको लेकर के समन्वय समिति बनाई जाएगी या जो कोऑर्डिनेशन करके दूसरे दलों से, सहयोगी दलों से उसका एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको 22 और 23 अगस्त को मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड की नज़र इस कार्य समिति की बैठक पर होगी, भारतीय जनता पार्टी की। चिराग पासवान की भी नज़र इस भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक पर होगी, क्योंकि यहां से जो बातें निकल के आएंगी, यहां जो फीडबैक मिलेगा बीजेपी के आला नेताओं को, बीजेपी के अपने स्थानीय नेताओं से, कार्य समिति के सदस्यों से, उन तमाम बातों का असर पूरे चुनाव के एजेंडे पर, चुनाव की रणनीति पर और साथ ही साथ जो बिहार में चुनावी एजेंडा होगा एनडीए का या चुनावी जो नीति तय होगी, उसको लेकर के ये डिसाइसिव रोल जो है वो अदा करने वाला है। मतलब अब 22 और 23 अगस्त का इंतजार सबको है, जब बीजेपी के नेता बैठेंगे, वो हर स्तर पे तैयारी को लेकर के समीक्षा करेंगे और यहां से भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्पीड अप होगा। क्योंकि अब बीजेपी को भी ये लग गया है कि चुनाव आयोग हर कीमत पर बिहार में विधानसभा चुनाव कराएगा, भले ही संक्रमण हो कोरोना का। लेकिन जो कल बैठक हुई थी दिल्ली में आयोग की, उस बैठक में जो संकेत मिले हैं वो संकेत बहुत स्पष्ट हैं कि समय पे चुनाव कराए जाएंगे। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।